भजने के लिए रिझ गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए सृज गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में वह था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा सामर्थ्य आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा सामर्थ्य आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृज गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा सामर्थ्य आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा सामर्थ्य आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजन के लिए आसी जगह हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले सुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई और आशा से। दुनिया बनाने से पहले सुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई और आशा से। महिमा सामर्थ्य आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा सामर्थ्य आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजन के लिए
सृज गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय को, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना, भजने के लिए सृज गए हम, आते तेरे पास, लादे हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आइए हम खुदा परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें, और उसके बाद जो आज के जो वचन है हमारे बीच में, हम उस वचन को जानेंगे कि प्रकाशित वाक्य की तरफ से परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे महान करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी, तूने मौका दिया तेरे संग बातचीत करने के लिए। प्यारे खुदा बाप परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू यहोवा इरिये है, तू यहोवा चरवाहा है, तू हमारा इकलौता खुदावन परमेश्वर है, जो पहले से था और है और रहेगा। प्यारे खुदा बाप परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से हम सभी मनुष्य को अपने हाथों की रचना से तूने सृष्टि की थी, और आज जो हम तेरे विषय में जानने पाए हैं, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने पाए हैं, तेरे पवित्र आत्मा के विषय में जानने पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरे इस पवित्र कलाम की वजह से। प्यारे खुदा परमेश्वर, हम सभी को आशीष कर तेरे वचन के द्वारा। यह प्रार्थना मैं तेरे इकलौते पुत्र, जो कि मेरे इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुनो स्वर्ग राज्य में गणकर आमीन। आइए आज हम लोग प्रकाशित वाक्य की तरफ से बातचीत करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय है ना। बीते दिनों में हम लोगों ने 9 अध्याय तक प्रकाशित वाक्य को अच्छी तरीके से पढ़ा, जाना, इसलिए हम खुदा बाप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय। ठीक, स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं 10वां अध्याय 4 आयत को, तो लिखा है, जब साधु गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ठीक, अब ये जो बात है ना, हमारे जो पवित्र बाइबल है, जो लेखक लोग हैं, वे पवित्र आत्मा द्वारा ये वचन को लिखे। अब परमेश्वर जो है हजारों बातें कह रहे हैं, है ना। परमेश्वर जो है हजारों बातें कहते हैं, लेकिन उनमें से 800 बातें बाइबल में लिखा रहता है ना। कुछ कुछ बातें जो है गुप्त रहती है ना। जब हम लोग ध्यान देके पढ़ते हैं पूरा बाइबल को, इब्रानियों की पुस्तक को, इब्रानियों की पुस्तक जो है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में और हर एक चीज से कैसा श्रेष्ठ कहलाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक का जो लेखक है वो अभी तक वर्णन नहीं किया गया है।
अभी भी बहुत से बाइबल रिसर्च लोग, बहुत से इवेंजलिस्ट लोग ये रिसर्च करते आ रहे हैं कि इब्रानी की जो पुस्तक है, द बुक ऑफ हिब्रूज, किसने लिखा है? हु रोट द एपिस्टल ऑफ हिब्रूज? आज तक कोई खोजे नहीं, है ना। लेकिन ये जो इब्रानी की पुस्तक जो है, एक इंसान ने लिखा, एक मनुष्य ने लिखा। लेकिन किसने लिखा? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जब वचन बात रहे थे, लिखा रहे थे, उस समय ये बात कह रहे थे कि गुप्त रहने देना। अभी भी हम लोग जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं तो क्या कह रहा है कि सातों गर्जन से जो बात कही गई है उससे मत लिख, उसे गुप्त रहने दे, है ना। आज अगर परमेश्वर की हर बात अगर योना या जितने भी लेखक है लिख देता, तो आज बाइबल, आज हम लोग जितने पतले देखते हैं, आज बहुत मोटी दिखते हैं। बहुत से ऐसे बातें हैं जो बाइबल में मेंशन नहीं है। आज मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था, तो ऐसा एक टफ क्वेश्चन आया कि अगर हम किसी इवेंजलिस्ट से, चाहे वो मास्टर इन थियोलॉजी भी क्यों ना कर ले, उसको भी ये बात कंफ्यूज हो जाएगी वो जब इस बात में क्वेश्चन करूंगा बाइबल से। हम जब दूसरा इतिहास में पढ़ते असाह्य के विषय में, और दूसरा राजा में भी अहस्या के विषय में पढ़ते हैं, तो अलग सी बात है ना। वचन एक ही है, हर चीज एक ही है, लेकिन उनमें जो अहस्या का जो उम्र है वो अलग है। दूसरा राजा की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वो 22 साल की उम्र है, और दूसरा इतिहास में लिखा है वो 42 साल की उम्र में वो राज्य यरूशलेम में चालू किया था। लेकिन असली कौन है अभी तक भी कोई कंफ्यूज हो गया, है ना। बहुत से लोग जो स्कॉलर्स लोग हैं ना, मास्टर इन थियोलॉजी का, वे लोग कहते हैं कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है? जब प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो वो इंग्लिश बाइबल में है, बंगाली में है, हिंदी में तो है नहीं, वो तो बात अलग है, ठीक। तो वो हर बाइबल में ही क्यों लिखा रहेगा ना? शुरू से लिखा है इसलिए तो लिखा है उसमें। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, जो वचन है हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा है 7वां आयत, ठीक, 7वां आयत ऐसा लिखा है कि वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाली शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार को जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा, है ना। भविष्यद्वक्ता, हम लोग प्रॉफिट्स को, जो परमेश्वर जो प्रॉफिट्स को जो बात है ना, जो काम उनके जो दास उनको काम दिए हैं ना, वे तभी पूरा होगा जब 7वां स्वर्गदूत तुरही फूकेंगे। हम लोग बाइबल में एक चीज देखते हैं, 7। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7? हाँ, 7 का अर्थ यह है कंप्लीट, समाप्त, संपूर्ण, है ना। जब हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं तो 7th डे को परमेश्वर ने अपने विश्राम दिवस पालन किया था, और उस दिन समाप्त हुई थी, संपूर्ण काम हुई थी, है ना।
7 तुरहिया, 7 कलीसिया, 7 मुहरे, है ना, बहुत से कुछ 7 है। आप अगर देखोगे रेनबो के जो कलर है वो भी 7 है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि रेनबो जो है स्वर्ग से आती है, पृथ्वी तक कनेक्टेड होती है, और स्वर्ग से और पृथ्वी तक परमेश्वर का एक संबंध रहती है, इसलिए रेनबो दिखाई देती है। तो रेनबो का 7 कलर है, ठीक है। तो इसलिए जो है 7वां तुरही, 7, ये जो वर्ड 7 है ये जो है संपूर्ण कहलाती है, ठीक। जब हम आगे इस बात को पढ़ते हैं ना, आगे इस बात को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा रहता है 10वां आयत को कि अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु से मीठा तो लगी, पर जब मैं उससे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोग और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी, ठीक। छोटी सी पुस्तक। आज हम लोग एक पुस्तक को देखने पा रहे, जब यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, वो पुस्तक खाने में तो मुझे मधु का जैसे टेस्ट लगा, लेकिन जब वो पेट में चला गया तो कड़वा हो गया, है ना। ठीक वैसे परमेश्वर का वचन, आज हम बाइबल पकड़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम जब वचन को प्रचार करते हैं तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, और जब हम उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पेट जो है और ज्यादा कड़वा हो जाती है। कैसे कैसे? मान लीजिए एक वाक्य है, आज्ञा है परमेश्वर की मूर्ति पूजा मत करना, ठीक। मैंने बाइबल खोली, निर्गमन की पुस्तक खोली, 20 अध्याय निकाली, उसके बाद मैंने पढ़ दिया मूर्ति पूजा करना पाप है। हो गया। मुझे ये बोलने के लिए मुझे मधु जैसे फीलिंग हुआ कि मुझे अच्छा खुशी महसूस हुआ। मैं जब इस विषय में प्रचार करने लगा अन्य जातियों के सामने, अपने जातियों के सामने, कि देखो भाई मूर्ति पूजा करना पाप है, तो हो गया अब कड़वा शुरू, है ना, कड़वा लगना शुरू हो गया। और जब हम अपने आप को उस वचन के अनुसार चलवाते हैं तब क्या होता है? कड़वाहट महसूस होता है। शुरुआत में मैं भी बहुत मूर्ति पूजा क्या करता था, मैं अपनी बात कर, ठीक। मैंने निर्गमन की पुस्तक खोली बाइबल में, 20 अध्याय को पढ़ी, लिखा है मूर्ति पूजा करना पाप है, मैंने खाया, है ना, मूर्ति पूजा करना पाप है, मैंने बोला। लेकिन उसके अनुसार चलने के लिए मुझे इतना दुख कष्ट झेलना पड़ा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वचन जो है, परमेश्वर की जो वचन है, वो खाने में मधु जैसे स्वाद हो सकती है, लेकिन जब आपके पेट में जाएगी तो कड़वाहट तभी महसूस होगा। सच्चाई आप आज किसी को कह रहे हैं कोई सच बात, लेकिन उस सच्चाई के अनुसार आप जब चलते हो तो आपको कितने दुख और परेशानी झेलनी पड़ती है, वो आप और मुझे छोड़कर और इस दुनिया में कोई नहीं जानता, है ना। अगर लिखा है कि जाओ जाके अन्य जातियों के सामने प्रचार करो, है ना,
क्या है अन्य जातियों में प्रचार करना? आसान काम है, तो है ना। मैंने मत्ती का 24 अध्याय से पढ़ दिया कि अन्य जाति के सामने हमें प्रचार करना है, बस कहानी खत्म। चारों सुसमाचार में पहले जो लिखा है कि हर जातियों के कोने कोने में, हर पृथ्वी के कोने कोने परमेश्वर के वचन फैलाओ, मैंने बोल दिया, है ना। ये बात, ये जो रीडिंग है मैंने पढ़ दिया। लेकिन क्या हुआ? जब मैं अन्य जातियों के सामने प्रचार करने गया, मैं तो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वहां पर जो मार खाना होता है ना, बहुत से लोग घृणा करते हैं, बहुत से लोग चप्पल उठा के फेंकेंगे, बहुत से लोग मार के चले जाएंगे, बहुत से लोग थूक फेंकेंगे, अपमानित करेंगे, घृणा करेंगे। हमें क्या महसूस होगा? किधर परमेश्वर के वचन प्रचार करना बहुत टफ है, मुझे नहीं करना। ओके, करवाट लग गया। करेला देखें, करेला जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। करेला जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए कि वो हमारे ब्लड को क्लीन करती है। लेकिन हम जब उसको खाते हैं तब उसका टेस्ट जो है इतना कड़वा रहती है कि मानो उल्टी भी आ जाए, मैं खा नहीं पाऊंगा। नीम देखे ना, नीम पहले के जमाने के लोग, और अभी भी गांव के साइड में बहुत से लोग नीम के जो दातुन होते उससे मुंह धोते। कड़वा लगती है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ठीक वैसे परमेश्वर का वचन, हम जब वचन पढ़ते हैं, मैंने परमेश्वर के वचन से पढ़ दिया कि मुझे पाप नहीं करना है। मुझे पढ़ने के लिए मुझे खुशी हुई, लेकिन जब मैं उसके अनुसार चलने की कोशिश किया तो मुझे कड़वाहट महसूस हुआ, मेरे हाथ जल लिया। कहना और करना बहुत अंतर होती है। एक बात याद रखिएगा, आप कहेंगे मैं एक दिन में करोड़ों कमा लूंगा, तुम पहले एक दिन में 100 कमा के देखो, करोड़ों बहुत बात की बात है। जो मेहनत करता है ना, उसी को ही पता चलती है कि एक दिन में करोड़ों कमाना होता है या एक दिन में 100 कमाना कितना मेहनत की काम है। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होती है। यही परमेश्वर आज वचन कह रही है। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। यह प्रभु का नाम महिमामय हो। सभी विश्वासी भाई बहनों को आज के वचन के लिए जय मसीह की।